बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन है, जिसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम जब ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन का, तो इसमें सबसे पहले जो समझने की बात है वो है कार्बन एटम के हवाले से। तो मैं आपको एक बेसिक टेक्निक और बेसिक चीज़ें समझाने लगा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो हम समझेंगे वो ये है कि कार्बन एटम जो होता है ना वो टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है हमारे पास? टेट्रावैलेंट। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कहता हूँ, जो हमारे पास कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 और 2p हमारे पास 2, ये होता है। मैं आप लोगों को यहाँ से एक थ्योरी बता दूं कि हमारे पास के, एल, एम और एन, इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें होते हैं 32, 32। अब यहाँ पे 2, 8, 18, 32 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कहते हैं हमारे पास शेल। अब शेल के अंदर सब शेल होते हैं और ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ऑर्बिटल हमारे पास कौन हो सकते हैं? पहले तो हम लिखते हैं एस, पी, डी और एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें कितने होते हैं? 14। हमारा एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो पूरी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेटा इस्तेमाल होता है। ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, तवज्जो से सुनिएगा। वो ये है कि जो ऑर्बिटल होता है ना हमारे पास, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट ईयर में आपने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा होगा। ऑर्बिटल 2 तरह के होते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो एक और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस ऑर्बिटल को जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है इसे हाफ फील्ड भी कहते हैं, पार्शियली फील्ड भी कहते हैं। तो आपने क्या कंसेप्ट सीखा? ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हाफ फील्ड भी कहते हैं और पार्शियली फील्ड भी कहते हैं, और वो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है। ये वाला नहीं बना सकता क्योंकि इसके दोनों कंप्लीट हैं, ये स्टेबल है। अब अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि एस के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मुझे बताओ तो कितने ऑर्बिटल आएंगे? एक ही आएगा कंप्लीट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी के तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो एक ऑर्बिट में 6 नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास पी एक्स, पी वाई और पी जी है। पी के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो एक्स को मिलेगा। अगर पी में 2 इलेक्ट्रॉन हो, एक एक्स को एक वाई को। अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो, एक एक्स को एक वाई को एक जी को। अगर पी में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो इस तरीके से फिल होंगे 1 1 1 और यहाँ पे 2। अगर पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इस तरीके से फिल होंगे जैसे मैं अब करने लगा हूँ 1 1 1 और यहाँ पे ये कितने हो गए? 4 और ये 5। अगर पी के अंदर 6 हो तो फिर बड़ा आसान तरीका है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, पी के 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करेंगे, पी एक्स के 2, पी वाई के 2 और पी जी के 2, सब के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से पी के 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर फिल होते हैं। तो मेरे इस आइडिया से आप लोगों को जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है समझ आया होगा। ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो पी में भी मैंने बता दिया। डी और एफ की मैं यहाँ पे अभी बात करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे टॉपिक के अंदर अभी है नहीं, लेकिन डी के भी 5 होते हैं, ठीक है, जिसमें डी एक्स वाई है, डी वाई जी है, डी जी एक्स है, डी एक्स की 2 माइनस वाई की 2 है और डी जी की 2 है। इस तरह एफ के हमारे पास। तो आपने मेरी आज की पूरी बात से एक आप लोगों को पता चला कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हो तो हाफ फील्ड होता है। अब अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन है 6, तो पहले में कितने आएंगे? 2। दूसरे में कितने आने चाहिए? 8, लेकिन कार्बन के बाद तो 6 हैं, 2 आ चुके हैं, तो 1 2 3 और 4। तो इसलिए कार्बन के 2 पहले शेल में और 4 बाहर वाले शेल में। तो इसलिए हम इस 1s2 को कभी भी तंग नहीं करते, ये वैसे ही चलता है। ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिल, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। ओके,
हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे इन दोनों की। तो अब अगर मैं आप लोगों को कार्बन 6 की ग्राउंड स्टेट बताता हूं तो वो है 1s2 2s2 और 2px 2py एंड 2pz। तो p के इलेक्ट्रॉन जो दो हैं हमारे पास, वो एक इसको मिल जाएगा, एक इसको, और z क्या होगा हमारे पास, एम्प्टी होगा। अब आप अगर मेरे इस आइडिया से जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया उसमें आप लोगों को पता होगा ये वीबीटी के मुताबिक है बेसिकली। उसके मुताबिक एक ऑर्बिटल के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक और लेके वो दो बना देगा। अब यहाँ पे एक है तो एक और बनेगा तो दो, यहाँ पे भी एक है तो एक बॉन्ड बन जाएगा। तो एक इसका अपना एक किसी और का, दो हो गए, एक इसका अपना एक किसी और का, दो, तो एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना। तो इसके मुताबिक कार्बन है डाईवैलेंट कार्बन, दो बॉन्ड बनाता है, जो कि गलत है। कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। उसके लिए कार्बन को क्या करना पड़ता है वो हम देखते हैं। उसके लिए ना कार्बन को एक काम करना पड़ता है, वो जरा तवज्जो से देखिएगा। अब अगर हम देखते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के इस Z को दे देता है, ठीक है, यानी अगर मैं इस जो पैराग्राफ मैंने अभी लिखा है कि कार्बन एटम के 1s2 में दो इलेक्ट्रॉन, 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन, 2px में 1, 2py में 1, 2pz एम्प्टी, तो वो कहता है ओनली 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ओनली 2, एक ये और एक ये, 2p, ओनली 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन आर पार्शली फिल्ड, मतलब आधे फिल हैं। देयर फॉर द कार्बन मस्ट बी डाईवैलेंट, तो कार्बन को सिर्फ दो बॉन्ड बनाने चाहिए डाईवैलेंट। बट कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड इट्स कंपाउंड, कार्बन ज्यादातर अपनी टेट्रावैलेंसी ही शो करता है, कार्बन टेट्रावैलेंट है। तो अब वो कैसे है हम साबित करते हैं। वो कहता है यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के pz को दे देते हैं 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। यहां पे हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक, यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, तो चार ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये चारों के चारों अपना एक एक और लेने के लिए चार बॉन्ड बनाएंगे। इसके पास भी एक, एक, एक और एक, तो ये चार बॉन्ड और बनाएंगे। इस वजह से कार्बन अब बन चुका है टेट्रावैलेंट। देखें कैसे, बाय पोलिंग थ्योरी द एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, ये जो मैंने कार्बन की स्टेट लिखी है ये है एक्साइटेड स्टेट कार्बन की। इसमें क्या कहता है, इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s, ये वाला 2s जिसके दो इलेक्ट्रॉन थे, कहता है ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रमोटेड उसको करवा दिया गया टू एन एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल, ये जो 2pz जो खाली था वहां इलेक्ट्रॉन को दे दिया गया। जब देने के बाद 10 द कार्बन एटम बिकेम टेट्रावैलेंट, तो अब कार्बन टेट्रावैलेंट बन चुका है। आगे वो ये कहता है कि 10 ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम आर देन मिक्स्ड, अब ये सारे के सारे अगर मिक्स हो जाएं इन अ डिफरेंट वे तो ये फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। वो कैसे, हम तसल्ली से इसको डिटेल से पढ़ते हैं। आपने एक बात यहां पे देखी होगी कि 1s2 को मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो अंदर वाला शेल है वो कंप्लीट फिल है। तो अगर मैं इस आइडिया को लेके चलता हूं जो अभी हमने कंप्लीट हो गया कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट है जो कि यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे खत्म हो जाता है, इसके साथ आपने ये लाजमी लिखना है कार्बन 6 ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0। आपने कार्बन की एक्साइटेड स्टेट लिखनी है, ठीक है, 1s2 यहां से प्रमोट करवा दिया 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया तो प्रमोट हो चुका 1 2 3 एंड 4 टेट्रावैलेंट। इन दोनों को यहां से लेके यहां तक लिखेंगे तो एक क्वेश्चन कंप्लीट टेट्रावैलेंट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन है,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने यहां से जो इलेक्ट्रॉन उठा के इसको यहां पे दिया है, इसके लिए एनर्जी लगती है, वो आप कहां से लेके आए थे, ये हमने पढ़ना है। अब वो एनर्जी कहां से लेके आए थे? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करवाने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर हम किसी में इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। ये कंसेप्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना तो एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां देने के लिए एनर्जी कहां से आई? तो क्वेश्चन ये है, एक्साइटेशन ऑफ कार्बन एटम के लिए हमारे पास एनर्जी कहां से आई? तो वो कहता है कार्बन के 4 बॉन्ड है, मिसाल के तौर पे CH4 है ना, तो कार्बन एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन से, एक इधर हाइड्रोजन से, एक इधर, ऐसे CH4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। तो कार्बन के वो जो 4 बॉन्ड बनते हैं, तो कार्बन के जो 4 बॉन्ड बनते हैं, वो 4 बॉन्ड बनाने के लिए, एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहां से आई? तो इसका आंसर है कि कार्बन एटम के ये जो 2 हाफ फील्ड हैं, ये वाले पी वाले, ये पहले बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब मैं कहता हूं कि ये कार्बन के कोई से 2 ऑर्बिटल हैं, उन्होंने बॉन्ड बना लिया है, तो वो पहले 2 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब जब वो बॉन्ड बनाते हैं, तो जब उनके इलेक्ट्रॉन वहां ऐड होते हैं, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, यानी यहाँ पे कोई ना कोई तो आके इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ ऐड हुआ होगा, तो उससे एनर्जी रिलीज होती। कार्बन मेक फर्स्ट 2 कोवलेंट बॉन्ड, वहां से एनर्जी रिलीज हुई, फिर हमने यहां से प्रमोट करवा के यहां तक लेके गए, तो ये भी एक हो गया और ये भी एक हो गया। तो इन दोनों के एक एक होने से फिर दोबारा एक एक इसका और इसका बॉन्ड बनाते हैं, मतलब जो कार्बन का एक और बॉन्ड रह गया था, ठीक है, यानी 2 पहले बनाए, 2 बाद में बनाते, टोटल कितने हो गए? 4। तो कार्बन पहले 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, फिर प्रमोट करवाता है, फिर 2 कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोई भी कार्बन एटम पहले 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, फिर 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, टोटल कितने बनाता है? 4। तो इसमें इसको 2 दफा एनर्जी रिलीज करता है, यानी पहले 2 की, फिर 2 की, और ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि जो हमने प्रमोट करवाना है उससे कहीं ज्यादा। तो इसका आंसर क्या है, ये जरा गौर से देखें। बिफोर द एक्साइटेशन ऑफ कार्बन, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि बिफोर द एक्साइटेशन ऑफ कार्बन शुड मेक 2 कोवलेंट बॉन्ड। तो ये वाले 2 कोवलेंट बॉन्ड कार्बन को चाहिए कि वो पहले बनाए। फिर वो कहता है कि रिलीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर एक्साइटेशन। तो वो कहता है कि एक्साइटेशन से पहले कार्बन को 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए, जहां से वो कहता है रिलीजिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जहां से एनर्जी रिलीज होगी। ओके, अब यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एटम पहले 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है। फिर आफ्टर एक्साइटेशन इट विल बी फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। तो एक्साइटेशन के बाद उसके कोवलेंट बॉन्ड की तादाद 4 हो जाती है, क्योंकि बाद में भी वो 2 बना लेता है। रिलीजिंग ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो डबल एनर्जी रिलीज करता है। दिस एक्सेस एनर्जी इज मोर देन दैट नीड टू एक्साइट ऑफ द कार्बन एटम। जो कार्बन एटम की एक्साइटेशन प्रमोट के लिए एनर्जी चाहिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। टेट्रावैलेंट कार्बन इज मोर स्टेबल, तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गए, एक आपने टेट्रावैलेंट और एक एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहां से आती, तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट पे। अब तो सबसे पहले आपने लिखना है कार्बन 6, उसकी ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ओके, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब मैं अगर आपको ये बताऊं तो ये 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, अगर हम इनकी शेप्स देखते हैं, ये देखें 2s की शेप होती है ये है 2s। 2px की शेप होती है ये जो मैं अभी बनाने लगा हूं ऐसे, ये है 2px, ठीक है। इसके बाद प्लस 2py
2py की शेप ये होती है, प्लस ये है 2py। 2pz की शेप ये होती है, ओके, ये है 2pz इज इक्वल टू। अब ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 ऑर्बिटल हैं और चारों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और उनकी ये वाली शेप्स हैं जो कि आपको नजर आ रहा है कि इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, इनकी शेप, एक शक्लें भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मैं एक स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। आप किसी कैफे पे जाएं, उसको स्ट्रॉबेरी का, एप्पल का, उसको पीच का, उसको बनाना के 4 जूस ऑर्डर करें। वो जूस लेके आएगा, ट्रे पे रखा, आपने एक सिप लिया, पिया, मीठा लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों जूस आपने अलहदा अलहदा जब ट्राई किए तो आपको पता चला कि चारों जूस अलग टेस्ट के हैं। फिर आपने एक जग मंगवाया, उस जग के अंदर चारों जूस को डाल दिया और जग को अच्छे से हिलाया, तो अब वो चारों जूस एक जैसे हो चुके हैं। जब आप एक सिप ले रहे हैं तो उसके अंदर पीच का, बनाना का, स्ट्रॉबेरी का, चारों के चारों जूस का टेस्ट सेम आ रहा है। तो सेम हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसे ही है कि जब ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है वो मिक्स हो जाए ना, आपस में इंटरमिक्स हो जाए, तो उनकी एनर्जी और उनकी शेप सेम हो जाती है। इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से, ये वाले s p x p y p z, ये सारे ऑफ डिफरेंट एनर्जी, इनकी एनर्जी डिफरेंट, एंड शेप आर मिक्स टूगेदर, जब वो आपस में मिलेंगे, ये जुड़ जाएंगे, टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ, तो एक नया बनाएंगे क्या, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर 4 ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं ना, तो वो बेसिकली ऐसे एक लूप बन जाता है। ऐसे ये एक, इसकी शक्ल भी ये हो जाएगी, इसकी भी ये हो जाएगी, इसकी भी ये हो जाएगी, इसकी भी, चारों की शेप सेम होगी, मतलब सेम लूप होगा। अच्छा, एनर्जी भी सेम होगी, जिस तरह जूस सेम हो जाता है ना, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, अब ये मसला ये है कि जब ये 4 मिलते हैं ना, तो ये इनकी शेप ये बनती है, ये एक लूप, ये दूसरा लूप, ये तीसरा, और ये यहाँ पे फोर्थ। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे बना के। ये देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक लूप बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा लूप है, यहाँ पे तीसरा लूप है, ये चौथा है, और यहाँ पे एंगल है 109.5, 4 लूप। ये चारों के चारों सेम है। ये अलग बात है कि जब 4 मिलते हैं तो टेट्राहेड्रल, अगर 3 मिलते हैं ट्राइगोनल है, तो अगर 2 मिलते हैं तो लीनियर। वो किस तरह मिलेंगे ये अलग बात है, लेकिन है सेम, एनर्जी सेम। तो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेप होती है, जब आपस में मिल जाते हैं, सेम एनर्जी, सेम शेप वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन समझ आ गई होगी। अब इस हाइब्रिडाइजेशन में मैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताने से पहले ये बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होती है sp3, sp2 और sp। ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं आप लोगों को पहला लॉन्ग क्वेश्चन देने लगा हूं sp3। हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल से, डेफिनेशन से, sp3 की, sp2 की, sp की इसी से बनती है। मसलन सबसे पहले sp3 की डेफिनेशन, अब बोर्ड में लॉन्ग आया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड डिफाइन द एग्जांपल ऑफ CH4। ये आपकी कौन सी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है हाइब्रिडाइजेशन की। मैं इसको कन्वर्ट करूंगा sp3 में। द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एंड 3p, ठीक है, ये लिख दूंगा, यानी द प्रोसेस इन विच 1s एंड 3p, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप आर इंटरमिक्स। बाकी सारी डेफिनेशन वही है, सिर्फ एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, यहां पे आपने ये लिख देना है 1s एंड 3p, सारी डेफिनेशन वही हो जाएगी। ओके, इसके बाद आपने कार्बन का लिखना है, ये स्टेट लिखनी, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, फिर आपने लिखनी है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। यहां पे लिखना है sp3, क्योंकि ये sp3 में हिस्सा लेता है, ये भी sp3 में हिस्सा लेता है, ये भी sp3 में हिस्सा लेता है, ये भी sp3 में। आपका क्वेश्चन, सर ये चारों क्यों लेते हैं, तो मेरा आंसर ये है
बेटा क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है sp3, एक s 3p, ये एक s और एक दो तीन, 3p। मैं अगर इनको 100 रुपए तकसीम करूँ ना 100% में, इसको 25% है और p का 75% है। ओके, तो अब क्योंकि ये भी sp3 में, ये भी sp3 में, ये भी और ये भी, आपका क्वेश्चन होगा सर ये क्यों नहीं? तो बेटा ये पहला शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो शेल कंप्लीट है, इसको हम नहीं ले सकते। तो एक s 3p जब आपस में मिलते हैं तो ये बनते हैं 4sp3, यानी 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, चारों ही हाफ फील्ड है, 4 ऑर्बिटल, चारों ही हाफ फील्ड है, चारों ही हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। शेप कौन सी दे रहे हैं? टेट्राहेड्रल। एंगल कौन सा दे रहे हैं? 109.5। ओके, तो 4sp3, तो आपके पास 4 ऐसे ऑर्बिटल हैं कार्बन के इस मीथेन के अंदर। इस कार्बन के 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं, ये वाले, जो हाफ फील्ड भी हैं, आधे एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा भी ले रहे हैं, और हाफ फील्ड है। अब इनके बारे में अब अगला काम क्या करना है? तो आपने आगे फिर ये शेप बनानी, एस की पी एक्स पी वाई पी जी, और ये शेप बना के 109 लिखते हैं ना। फिर आपने CH4 की ओरिजिनल शेप बनानी है ऐसे। ये देखें जी, ये CH4, इसमें सबके सबके दरमियान 109.5 का एंगल होता है। कैसे? हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो इनमें 109.5 का एंगल, और शेप होती है इसकी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइज, जो हाइब्रिडाइजेशन की डायग्राम है वो क्या है? देखें, कार्बन एटम के पास 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हाफ फील्ड है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने ये 4 लूप इसलिए बनाए कि ये 4, 1 2 3 4, ये 4 है। पहले तो मैं इसका मैं आपको बताता हूँ, ये CH4 का 4sp3, कार्बन के कितने होते हैं? 1 2 3 4, 4sp3, ये वाला 4sp3, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेने वाले 4sp3, हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन, कार्बन के 4 ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, कार्बन एटम, आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, तो वो 4 कोने बनाते हैं, तो उनकी टेट्राहेड्रॉन शेप बनती है। नेक्स्ट, ये जो कार्बन के 4 हाफ फील्ड हैं, इन्होंने हाइड्रोजन, इसने हाइड्रोजन से रिएक्ट करना है ऐसे, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन के साथ 2 हो गए, हाइड्रोजन के साथ ये 2 हो गए, हाइड्रोजन के साथ तो ये 2 हो गए। हाइड्रोजन क्या है? 1 है, जो क्या होता है? 1s1 होता है, उसकी शेप होती है ये, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के 4 हाफ फील्ड थे, उन चारों को बॉन्ड बनाना था, तो 4 ही हाइड्रोजन एटम के, लेकिन वो जो फर्स्ट ऑर्बिटल, ऐसा हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उनके साथ उसने ओवरलैपिंग करके CH4 बना लिया। देखो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, ओवरलैपिंग, यानी कार्बन के ये जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, हाफ फील्ड, विद हाफ फील्ड फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम, यानी ऐसे 4 हाइड्रोजन एटम जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, उनके साथ ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, वो 4 हाइड्रोजन एटम इन द फॉर्म ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, यानी कार्बन जो है उसके 4 और हाइड्रोजन के 4 आपस में मिल जाते हैं, और इस तरह बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और एग्जाम्पल है इथेन। तो अगर मैं ये देखता हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इथेन CH3, इसका नाम इथेन है, तो ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए जी, हाइब्रिडाइजेशन में sp3 है, तो ये आपको पता है 25% है हमारे पास, और ये है 75%। द प्रोसेस इन विच 1s and 3p, 1s and 3p, क्या atomic orbital of different energy and shape are mixed together, ठीक है, उसको mix together करें to form a new set of equivalent orbital of same energy and same shape is called sp3 hybridization। तो इसको कहेंगे sp3 hybridization। इसमें किसी एक कार्बन को लिखते हैं, इसमें जो एक कार्बन है, कार्बन 6, इसकी ग्राउंड स्टेट ये थी 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1, और इसकी एक्साइटेड स्टेट ये है 1s2, 2s1, 2px1,
2p-Y1 एंड 2p-Z1। ये भी sp3 में है, ये भी sp3 में है, ये भी sp3 में और ये भी sp3 में, इज इक्वल टू 4sp3। यानी हमारे पास इस वक्त जो आपके सामने पिक्चर मौजूद है उसमें एक कार्बन एटम नहीं, दो कार्बन है। एक ये है हमारे पास और दूसरी ये कार्बन है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेती है, ये भी। मैं इनका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये देखें, एक कार्बन, दूसरा 1 2 3, इस कार्बन का 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से ये जो बाकी 3 है वो हाइड्रोजन्स के साथ दोनों ने बनाए हैं, लेकिन दोनों की दोनों क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देती है और दूसरी वाले भी। फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इन इथेन CH3 दोनों CH3, ये भी CH3 ये भी CH3। ये देखें CH3 बोथ कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, नेक्स्ट वो क्या कहता है कि अब ये दोनों टेट्राहेड्रॉन आपस में कैसे जुड़ेंगे। चार चार कोने ना, दोनों के 4 बॉन्ड है, तो दोनों की दोनों हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रही हैं। तो हम एक कार्बन बनाते हैं, दूसरा कार्बन, एक कार्बन के 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल हैं, चारों ही हाफ फिल्ड हैं और चारों ही हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह दूसरी कार्बन एटम, ये एक है ना, ये दूसरी कार्बन एटम के भी 4 ही ऑर्बिटल हैं, चारों ही हाफ फिल्ड हैं और वो चारों ही हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे पहले इनका ये वाला, इस कार्बन एटम का और दूसरी का, दोनों का आपस में लिंक करेगा और बना लेगा सिग्मा बॉन्ड। इसे कहेंगे sp3 दोनों sp3 ने आपस में जुड़ लिया। कैसे, वन कार्बन आपस में, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड बन गया बाय ओवरलैपिंग ऑफ 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम। यानी अगर ये आप सेंटेंस पे गौर करें, 1 sp3, एक ये sp3 है हाइब्रिड ऑर्बिटल, बिल्कुल ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और 1 कार्बन एटम विद 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन एटम। इस कार्बन एटम का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, दूसरी sp3 कार्बन एटम के जिसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन था, आपस में मिलके बॉन्ड बना लिया। नेक्स्ट, इस कार्बन एटम के पास कितने ऑर्बिटल हैं, 3, यानी CH 3 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन एटम के पास भी कितने ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फील्ड 3 और CH। तो ये वाले इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के, ये देखिए हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, 2 कर लेगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ 2 कर लेगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ 2 कर लेगा और ये भी हाइड्रोजन के साथ 2 कर लेगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ 2 कर लेगा और ये भी हाइड्रोजन के साथ 2 कर लेगा और ये शेप बनेगी। इसको हम ऐसे लिखेंगे 6CH, बिल्कुल 1 2 3, अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6, पूरे मॉलिक्यूल में 6 CH बॉन्ड बनते हैं, 6CH सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 6 जो है ना CH सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। क्या, 3 फ्रॉम ईच कार्बन एटम, 3 इसके 3 इसके, CH3 अच्छा, आर फाउंड बन गए बाय द ओवरलैपिंग, किसकी ओवरलैपिंग के, ऑफ 6 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी 1 2 3 1 2 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6, दोनों कार्बन के 6 ऑर्बिटल इस वक्त हैं दोनों के, जो के हाफ फिल्ड है, ठीक। तो उसने कहा कि हमारे पास 6 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 फ्रॉम ईच कार्बन एटम, 3 एक के 3 एक के, विद, वो ओवरलैपिंग करते हैं, वो ये देखिए वो कहता है ओवरलैपिंग करते हैं किसके साथ, विद फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम सेपरेटली। अगर आप सेंटेंस को गौर से देखें, कहता है कि CH के 6 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, 3 फ्रॉम ईच, एक के 3 है, ठीक है, बन गए। कैसे बनते हैं, कहता है वो ओवरलैपिंग होती है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3 इसके 3 इसके, उसने कहा ईच फ्रॉम ऑफ 3 कार्बन एटम, विद फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम, यानी टोटल हाइड्रोजन एटम जो उनके साथ ओवरलैप करते हैं वो 6 है, ठीक है, सेपरेटली, अलग-अलग। तो ये आपके सामने इस वक्त पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो इसको नोट कर लें, आपने एज इट इज इसमें लिख देना है। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात बताऊं तो 1 2 3 4 5 6, ये CH में सिग्मा बॉन्ड होते हैं 6 और टोटल कितने हैं, और टोटल हमारे पास है 7 सिग्मा बॉन्ड।
तो ये तो हमारा पास स्ट्रक्चर जिसमें दो टेट्राहेड्रॉन इथेन में मिलती हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम स्टडी करेंगे इथेन को, C2H4 को। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास दो कार्बन है। इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर ये है CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे कार्बन के पास है 1s2 ग्राउंड स्टेट में, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। अगर हम इसका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं तो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1 ये प्रमोट हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे sp2, यहाँ लिखेंगे sp2, यहाँ पे लिखेंगे sp2, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है sp2। एक एस लेना है, दो पी लेने हैं, तो ये एक एस ले लिया और दो पी, 2pz नहीं लेंगे, वो क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। चलें जी, एस की शेप क्या होती है? ये 2px की शेप हमारे पास क्या है जी? ये 2px प्लस 2py की हमारे पास शेप क्या है जी? ये इज इक्वल टू, तो तब हमारे पास जो शेप बनती है वो बनती है ट्राइगोनल प्लेनर, जिसका एंगल होता है 120 डिग्री। तो ये तो हमारे पास बनाने के बाद ये सारा कुछ जो मैंने इस वक्त बनाया है ना, ये एक कार्बन का है, लेकिन CH2 और डबल बॉन्ड CH2 में दो कार्बन है। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये जो कुछ लिखा है ये एक कार्बन का। दूसरी कार्बन भी ऐसे करते हैं, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में दोनों ही कार्बन हिस्सा लेती हैं, जिनके पास एक दो तीन ऐसे ऑर्बिटल हैं जो हाफ फील्ड भी हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा भी लेते हैं। यानी 3 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो हाफ फील्ड है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द प्रोसेस इन विच एटॉमिक, यहाँ पे लिखेंगे 1s एंड 2p। ठीक है, हमारे पास एक s और दो p, इसीलिए तो इसे sp2 कहते हैं। हमारे पास कहता है 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप। ये आपको नजर आ रहा है, 1s एंड 2p दोनों की एनर्जी भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, और मिक्स टुगेदर जब इनको मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, तो फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। तो जब ये एक जैसे ऑर्बिटल और एक जैसी एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं तो इसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने इसकी ओरिजिनल पिक्चर बनानी है, और वो ये है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक यहाँ पे, और इसी तरह इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिग्मा है और ये क्या है? पाई। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, इस तरीके से। अब हमारे पास एक सबसे मेन जरूरी बात यह है कि एक कार्बन एटम के पास 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो हाफ फील्ड हैं और एक ऐसा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो हम पिक्चर बनाते हैं जी, 1 कार्बन दूसरी कार्बन, ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लेती है, यानी ये वाला ऐसा कह लें 2s1 एक कार्बन एटम का, इसी तरह दूसरी कार्बन एटम का, उन्होंने आपस में मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लिया। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, फॉर्म आ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ये जो इस वक्त स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके बारे में कह रहा है 1 2 3 तीनों ऑर्बिटल, ठीक है, 3sp2, क्योंकि एक sp2 दूसरा sp2 तीसरा sp2, तो ये बन गया 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म अ ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, स्ट्रक्चर है, विद म्यूचुअल एंगल 120, जिसका 120 एंगल है। नेक्स्ट, दोनों कार्बन एटम ने अपना एक एक हाफ फील्ड आपस में मिलके क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड। 1sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक कार्बन, ये देखें, ये भी क्या है? sp2 में, ये भी क्या है? sp2। तो ये कार्बन जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ऑफ ईच 2 कार्बन एटम, ये जो लफ्ज है ना ईच 2 कार्बन एटम का मतलब दोनों कार्बन एटम, दोनों कार्बन ने अपना एक एक हाफ फील्ड ओवरलैपिंग विद ईच अदर, आपस में ही ओवरलैपिंग कर लिया टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। तो इन दोनों कार्बन का ये एक वाला ऑर्बिटल जो एक हाफ है,
तो दूसरी कार्बन का जो हाफ है आपस में इन्होंने मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लिया। नेक्स्ट, इसका एक और हाफ फील्ड, दूसरा हाफ फील्ड, इसका भी हाफ फील्ड और इसका भी, तो इसके कितने हाफ फील्ड रह गए? 2। दूसरी कार्बन के भी कितने रह गए? 2। उन्होंने किससे बॉन्ड बनाया? हाइड्रोजन के साथ। इसने भी हाइड्रोजन के साथ और इसने भी हाइड्रोजन के साथ बना लिया। दोनों कार्बन ने अपने अपने जो दो दो हाफ फील्ड रह गए थे, एक तो बना लिया, ये दो दो जो हाफ फील्ड रह गए थे वो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया। अदर 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दोनों, ये 2px और 2py, कहता है अदर 2sp2 हाइब्रिड, ये दो जो अदर 2 जो है ना, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम, दोनों की दोनों कार्बन एटम ने ओवरलैप किया विद हाफ फील्ड फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म अ C2H4 मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, इस कार्बन का ये देखें 2pz, ये वाला इस कार्बन का जिसके एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का भी 2pz पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये वाला इसकी बात कर रहा है, ऑफ 2 कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम का, ठीक है, ओवरलैप साइड वे, ऊपर नीचे से ओवरलैपिंग करते हैं टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो इस वक्त आपके सामने जो सामने पिक्चर मौजूद है, इस पूरी पिक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक लॉन्ग है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2। नेक्स्ट हम चलते हैं sp पे। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास टॉपिक है, इसमें s का करैक्टर होता है 50% और p का करैक्टर भी होता है 50%। तो इसका मतलब है, सबसे पहले एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है हमारे पास C2H2 जिसका नाम है इथाइन। तो इथाइन में हमारे पास C2H2 जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन लेंगे, कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। उसके बाद हम क्या करेंगे? कार्बन की एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। तो इसके नीचे तो आ जाएगा sp, इसके नीचे भी आएगा sp, इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s और एक p लेना है, तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे 2sp। ठीक है, s की शेप हमारे पास ये होती है, px की शेप हमारे पास ये होती है। ये दोनों डिफरेंट शेप हैं, जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो दोनों के साथ ये वाला हमारे पास शेप बनती है जो कि लीनियर है, और इस शेप का एंगल है 180 डिग्री। अब यहाँ पे डेफिनेशन, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने? 1s and 1p। The process in which 1s and 1p atomic orbital of different energy and different shape are mixed together, आपस में मिले, to form a new set of equivalent orbital of same energy and same shape is called hybridization। यानी एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर एक s और एक p है और उनकी डिफरेंट एनर्जी है, डिफरेंट शेप है। जब वो मिक्स हो जाते हैं तो वो सेम एनर्जी और सेम शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये सारा लिखने के बाद आपने स्ट्रक्चर बनाना है इथाइन का, C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH। इसके बारे में एक बड़ा मैं वाजिया तौर पे बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे 2s और 2px ये दोनों हाफ फील्ड हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन 2py और 2pz अनहाइब्रिडाइज है, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये हिस्सा नहीं ले रहे हाइब्रिडाइजेशन में। 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म अ लीनियर स्ट्रक्चर विद एंगल 120 डिग्री। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये वाला sp और ये एक sp, दोनों मिलके 2sp। तो ये 2sp स्ट्रक्चर इस वक्त बना हुआ है जो कि लीनियर स्ट्रक्चर में है और एंगल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एंगल आ गया। नेक्स्ट, अब ये अगर आप देखें तो इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई है।
तो कैसे बनेगा? सबसे पहले ये दो कार्बन एटम है, यानी अगर मैं यहां पे लिखूं ये कार्बन एटम है तो दूसरी कार्बन है, तो ये कार्बन भी sp है, ये भी sp है। इस कार्बन के भी दो हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और इस कार्बन के भी दो हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। फिर इन दोनों ही कार्बन के दो दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। ओके, दोनों की दोनों sp हाइब्रिडाइजेशन देती हैं। सबसे पहले इस कार्बन का ये वाला s और दूसरी कार्बन का s आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, यानी इस sp में से एक sp एक कार्बन का और दूसरी कार्बन का आपस में मिलके दो बॉन्ड बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक s का इधर से एक s का इधर से। 1sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला किसका? ऑफ ईच टू कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम का, इसका भी और उसका भी, ओवरलैप विद ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और वो सिग्मा बॉन्ड उन्होंने बना लिया। नेक्स्ट, अब इसका भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया, इसका भी रह गया, इसने भी हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया और इसने भी हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया। तो इसका मतलब अदर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बाकी रह गया है, ईच कार्बन एटम यानी दोनों कार्बन एटम का ओवरलैप विद, वो मिलते हैं हाफ फिल्ड फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, उस तरह के दो हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके इनटू फॉर्म अ C2H2 मॉलिक्यूल, तो ये बना लेता है इस वक्त CH। तो कितनी कार्बन है? दो कार्बन, यानी ये वाला स्ट्रक्चर बना लेता है C2H2 जो इस वक्त आपके सामने बना हुआ है C2H2। द लास्ट 2pz, ये देखें 2pz और इस कार्बन का 2pz, कौन है 2pz? ये भी कौन है 2pz। इसने पैरेलल ओवरलैपिंग की और क्या बनाया? पाई बॉन्ड। अब आपने इसका नेक्स्ट कैसे बनाना है? आपने यहां से लेना है, डॉटल लाइन लगा ले, यहां से भी डॉटल लाइन लगा ले, इधर भी डॉटल लाइन लगा ले ऐसे, और इधर भी ऐसे लगा ले। आप वैसे लाइन भी लगा सकते हैं। इन डॉटल लाइन को आपस में मिला दें और बताएं ये भी पाई है। और ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2py, और ये इधर कौन है? 2py। मतलब इस कार्बन का 2py और दूसरी कार्बन का 2py अनहाइब्रिडाइज आपस में मिलते हैं, पाई बॉन्ड। इस कार्बन का 2pz और दूसरी कार्बन का 2pz आपस में साइड ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। द सेंटेंस इज द टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कौन से? 2py और 2pz, ठीक है। कहा किसके? ऑफ टू कार्बन एटम, यानी दोनों कार्बन एटम के ओवरलैप, ठीक है, साइड वे ऊपर नीचे से ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म अ 2 पाई बॉन्ड, तो दो पाई बॉन्ड बनाते हैं। यानी कैसे? 2py पाई बॉन्ड, 2pz कौन सा बनाते हैं? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त आपके सामने जो पिक्चर बनी हुई है और पूरा बोर्ड पे पिक्चर है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारा।